देखिए, जो चुनाव घोषित हुए हैं उन चुनावों का स्वागत करते हुए उसका कि जिससे कि सरकारी तंत्र पर जो प्रचार चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी थोड़ी सी मुक्ति मिली। और हमारी जो कांग्रेस की गारंटी है, जो हमारी 10 गारंटी है, उसके ऊपर बताने के लिए लोगों को, और यहाँ के जो हमारे लोकल मुद्दे हैं और जो बीजेपी के जुमले हैं, इनसे लोगों को आगाह करने के लिए। वैसे ये साक्षर जनता है यहाँ की, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना, पर सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन की तरह ये बात है हमारी। मैम, पिछले कल पत्रकार एक सवाल पूछा गया परिवारवाद के ऊपर, लेकिन रानी साहब उसके ऊपर भड़की। आप क्या मानते हैं, ये उचित है? नहीं, परिवारवाद के ऊपर देखिए, जो सवाल होता है ना, जो सवाल पूछने वाला है, अगर उसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो तब तो अच्छा लगता है। 150 से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं की, और ख़ास तौर पे केंद्रीय मंत्री, जो आप देख लीजिए, कम से कम 20% केंद्रीय मंत्री जो हैं वो परिवारवाद से आए हैं। उनमें से कुछ तो चुनाव भी नहीं लड़े हैं, वो सीधे लाके पोजीशन कर दिए गए। जैसे जयशंकर, हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, निर्मला सीतारमण हैं। तो ये सारे लोग जो हैं बीजेपी के परिवारवाद का उदाहरण हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हमारे ऊपर परिवार, भाई वो कहा था ना, बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने, कि आप एक उंगली किसी पर उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो ये वही बात है, भारतीय जनता की पार्टी की तरफ 4 उंगलियां हैं और वो उसके बाद भी हमारी तरफ उंगली उठाते हैं। मैम, एक तरफ तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी युवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैम निगम भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट ना देने की, उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय शायद कहीं ना कहीं ले रखा है। तो आप क्या कहते हैं मैम इसके ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्रात्मक पार्टी है। यहाँ अनुभव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और युवाओं को उत्साह दिया जाता है। तो हर व्यक्ति का अपना समय आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर हमारी माँ से नाराज़ हो जाएं तो हम माँ को नहीं छोड़ देते, उसी तरह किसी को भी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे तरफ का है कहना। और उसके बाद भी अगर जो वो इंडिविजुअली अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, पर मेरा ये कहना है कि छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन आपके पास उम्र है और आगे चल के आपका ये अनुभव जब आप लोगों का साथ देंगे वो आपके काम आएगा। हमारे सामने अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री का उदाहरण है, जिसे कम एज में बहुत कुछ मिला, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैम, जैसे चुनाव आयोग ने एक परफॉर्मा अभी जारी किया है कि जिसमें आप वादे जो करते हैं राजनीतिक पार्टी, उनको बताना पड़ेगा कि ये वादे कैसे पूरे होंगे, जो भी वो क्या ठीक है? आप उसको नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वादे कैसे पूरे होंगे, ये सवाल जिस दिन हम सब पूछने लग जाएंगे उसी दिन परफॉर्मेंस शुरू होगी, क्योंकि कांग्रेस वादे कैसे पूरे करेगी ये हमें मालूम है। जब हमारे यहाँ पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डिगी हुई थी 2008 में, देखिए कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। आज तो जैसे मैंने कहा, जितनी इन्फॉर्मेशन हम सभी को है कि आज 57 टिकट हो जाएंगी और 11 टिकट हैं वो भी 2-1 दिन में हो ही जाएंगी, क्योंकि फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होना है। तो आप बिल्कुल, बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं है। हम अपने जो भी इंटरनली जो निर्णय होंगे उसके बाद टिकट फाइनल हो जाएंगी और उसमें 1-2 दिन का और समय।